हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल blossom.com, जहाँ पर लोग आते हैं खुद को लाइफ, फैक्ट और फैशन से अपग्रेड करने। आपका भी हमारे चैनल में, हमारे इस वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपको बताने से पहले हम आपसे पूछने वाले हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई भी जो भी आपको पता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें ये बताइए कि क्या आपको पता है आईब्रोज़ और आई लैसेस का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में क्या काम है। और जो भी आपको आंसर पता है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हाँ, और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यही है। आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं आईब्रोज़ और आई लैसेस के यूज़ के बारे में, और उनको कैसे हम जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों के साथ छेड़खानी करने लगे हैं, तो उससे किस तरह से बचना चाहिए। और इनका इम्पॉर्टेंट काम भी हम जानने वाले अपने शरीर में कि इनका इम्पॉर्टेंट काम क्या है, रोल क्या है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या है यूज़। तो चलिए आज का इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आईब्रोज़ का मुख्य रूप से पसीने और नमी को हमारी आंखों से दूर रखना ही मेन काम होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे ऊपर से पसीना आता है, तो अगर आईब्रोज़ ना रहे तो सोचिए ना क्या होगा, हमारी आंखों में वो पसीना जाएगा। और बार बार पसीना, ऐसा तो नहीं ना एक बार गर्मी होती है एक बार पसीना होता है काम खत्म। बहुत सारा काम करते वक्त पसीना होता है। गर्मी के दिनों में जैसे दिन भर पसीना ही हुआ रहता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइज करो तो पसीना होता है। तो बहुत सारे तो पसीने का जैसा कि वो खारा होता है और वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आईब्रोज़ नहीं रहेंगी तो वो डायरेक्ट हमारी आंखों में जाएगा, और बार बार जाने से हमारी आंखों में कई तरह की बीमारियाँ, धुंधलापन, ये सब आ सकता है। और नमी, बहुत ज़्यादा पानी इधर उधर का आना, वो हमारी आंखों में डायरेक्ट जाना, तो ये सब भी हमारी आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आईब्रोज जो होता है उसका इंपॉर्टेंट काम है पसीने और नमी को हमारी आंखों से दूर रखना। और इसका जो शेप होता है, ये भी सोचने वाली बात है ना कि इसका शेप ऐसा ही क्यों होता है। हाँ, तो इसका शेप ऐसी भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि वो सुंदर लगेगा। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका जो ये धनुष के आकार का जो इसका शेप होता है, मतलब ये धनुष के आकार कैसे थोड़ा सा कर्व होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये धनुषाकार शेप जो होता है वो अलग अलग बालों की दिशा हमारे चेहरे के किनारों की नमी को दूर करने में मदद करती है, जिससे अधिकांश नमी या फिर तरल या फिर लिक्विड जैसे जो पदार्थ होते हैं वो हमारी आंखों से दूर रह सके। जैसे पसीना आएगा और अगर ये इस तरह का शेप ना हो, पसीना आएगा और इस तरह का शेप होता है तो क्या होता है, इधर इधर चला जाता है हमारी नाक की ओर या फिर उस आईब्रोज के दूसरी ओर, ऐसे फिसल के आंखों को हमारी बचा लेता है। यानी ये सुंदर लगने के लिए सिर्फ नहीं है, ये सब चीज़ों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो और या फिर जब एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आने वाला पसीना या बारिश का पानी हो, सब चीज़ों से बचाने के लिए ये शेप, इस तरह का शेप होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी प्रकार हमारी भौहें हमारी आंखों के लिए एक प्रकार की ढाल का काम करती हैं। इसीलिए हमें अपने आईब्रोज़ के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और हमें बहुत ही सावधानी के साथ देखना चाहिए कि हम उनके साथ आखिर कर क्या रहे हैं। जो हम कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। तो अब थोड़ा और भी इसके बारे में जानते हैं कि मतलब हम उन्हें बहुत अगर पतला कर दें, उनका जो इम्पोर्टेंट काम होता है आईब्रोज़ का, जिसलिए वो बने हैं, वो इम्पोर्टेंट काम करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर हम उन्हें बहुत पतला कर देते तो वो जिसलिए बने हैं, इन सब चीज़ों को दूर रखना, नमी पसीने को दूर रखना, तो ये सब चीज़ें वो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। और यही कारण है कि प्रेजेंट टाइम में मोटे आईब्रोज़ को और अधिक ध्यान दिया जा रहा है और मोटे आईब्रोज़ को अधिक बढ़ावा और प्रशंसा मिल रहा है। आप देखिए होंगे कि आजकल बहुत ही पिछले कई सालों से मोटे आईब्रोज़ की प्रशंसा की जा रही है या फिर उसी को बढ़ावा देने की कोशिश, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खोज, मतलब हाल ही में ऐसे बहुत सारी खोज हुए हैं। मतलब हर चीज़ों पे चलता रहता है ना, होता रहता है एक्सपेरिमेंट। तो बहुत खोज के बाद भी पता चला है कि नहीं, ये जो हमें शुरू से ही मिली होती हैं चीज़ें या फिर जो मिली हुई हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और उसके साथ हम छेड़खानी करेंगे, इसका मतलब होता है हम अपने शरीर के साथ और अपने लाइफ के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ना कि बहुत पतला रखो, ऐसी चीज़ों को नहीं, मोटे आईब्रोज को बढ़ावा मिल रहा है। और क्या आपको पता है कि एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में, यानी ये लगभग 16वीं शताब्दी में ऐसा हुआ करता था, जैपनीज़ औरतें अपने आईब्रोज को एकदम हटा दिया करती थी, सेव कर दिया करती थी। और जिससे कि उनको मन करता था तो वो ऐसे ही पेंसिल से, मतलब ब्लैक पेंसिल से यूज़ करती थी, और वो इधर उधर आईब्रोज बनाया करती थी, मतलब डिज़ाइन किया करती थी, टैटूज़ बनवाया करती थी। और ये बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही काफ़ी साल पहले, कई 100 साल पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हुआ करती थी, लोग करना ये सब पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों के अंदर जागरूकता आती गई, उन्होंने इन सब चीज़ों के पीछे ध्यान दिया और फिर अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए फैशन भी उसी हिसाब से बनने लगा।
और एक मनुष्य के होने के नाते हमारी दृष्टि जो है, हम सबसे ज़्यादा अपने आँखों पे देखी हुई चीज़ों पे विश्वास करते हैं और बिना भौहों के हम पानी में धुंधला दृष्टि मतलब हमें धुंधला दृष्टि मिल सकती है। अगर भौहें न होना तो हम ये जो अपनी आंखों पे विश्वास करते हैं सबसे ज़्यादा, तो फिर आंखें मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाया करेंगी। इसीलिए इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भौहें हमारी आंखों को सूर्य के बेजोड़ प्रकाश से भी बचा सकती हैं। इसीलिए जब हम धीरे धीरे अपने शरीर के अधिकांश बालों को खोने के लिए विकसित हुए, यानी जब हमारे शरीर का अधिकांश, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पूर्वज थे वो बंदर हुआ करते बहुत हज़ार साल पहले, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्यों में विकास होता गया, मनुष्य इंसान की ओर बढ़ने लगे, तैसे तैसे हमारे शरीर के सारे बाल धीरे धीरे अधिकांश बाल गायब होने लगे। लेकिन फिर भी हमारी पलकें और भौहें बनी रहीं, बची रहीं, और इनका यही कारण है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भौहें एक और भी काम करती हैं, गेस कर सकते हैं क्या? संचार। अब संचार का मतलब आप समझते हैं? कोई नहीं, आगे वीडियो देखते रहिए, आपको सब पता चलने वाला है। तो चेहरे के भाव को, भावनाओं को उनके सही तरीके में व्यक्त करने का काम करती हैं ये भौहें। और इन भौहों से अगर हमारे मन में कुछ और हो और हमारी जुबान पे कुछ और हो, तो जो रियल चीज़ें होती हैं ना, वो भौहों से पता चल जाता है। क्योंकि भौहें कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, इनके लिए बहुत ही कठिन होता है झूठ बोलना। और जैसा कि आपको पता, और भौहें जो हैं वो अभिव्यक्ति को बढ़ा देती हैं, यानी कि एकदम सच्चाई को और अभिव्यक्त करने की तरीके। देखा आपने ना, जब हम किसी से कोई भी डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो हमारी भौहें बड़ी हिलती हैं, हाथ से भी ज़्यादा भौहें मतलब हिलती रहती हैं। जैसी बातें करते हैं वैसे वैसे तरीके में होती जाती हैं। और यहाँ तक कि कार्टून में आंखों के ऊपर बस एक सिंपल सी रेखा बना दो और वो रेखा क्रोध, भय, खुशी या आश्चर्य को बताने के लिए बहुत ही इनफ होती हैं, पर्याप्त होती हैं। और प्रयोगों से पता चला है कि हम एक अगर परिचित चेहरे को हम एक देखे हुए या परिचित चेहरे को बहुत अधिक आसानी से पहचान सकते हैं अगर उस इंसान के चेहरे पे भौहें होती हैं। मतलब जिसके पास घना या फिर अच्छा भौहें हैं, तो कई लोग खड़े हैं तो हम उसको अधिक आसानी से पहचान लेंगे अगर उसी को बहुत देखा हुआ चेहरा है। और हम आसानी से नहीं पहचान पाएंगे अगर उस इंसान के ऊपर भौहें नहीं थी। यानी भौहें जो होती हैं वो पहचानने में बहुत ही ज़्यादा अधिक मतलब हेल्प करती हैं, है ना। अगर भौहें नहीं होती तो सब इंसान एक जैसे दिखते हैं। और अब बात करते हैं हम अपने आई लैसेस की। तो जैसे हमारी भौहें नमी को हमारी आंखों से बाहर रखती हैं, वैसे ही हमारी पलकें डस्ट, रेत और डर्ट या गंदगी सहित हवा के मलबे को भी बाहर रखने का और भी इम्पॉर्टेंट काम करती हैं। आई लैसेस एक बैरियर की तरह काम करती हैं, बैरियर यानी कि बांध की तरह। जैसे कि अगर आप गांव में कभी भी एक दो कुछ भी दिन बिताए होंगे, या फिर अगर आपको ये पता है कि जब किसान अपनी सब्जी को बोता है तो वो उसे जानवरों से बचाने के लिए एक बैरियर लगा देता है। बैरियर यानी किनारे किनारे वो कुछ तार वार लगा देता है या कांटा वाटा लगा देता है, जिससे कि उसमें जानवर ना पहुंच सके और उनकी सब्जी बची रहे। वैसे ही हमारी आंखों के लिए जो आई लैसेस होती हैं वो एकदम बैरियर की तरह काम करती हैं। ये हर चीज़ को, हमारी आंखों को जिससे भी नुकसान है उन सब चीज़ों से वो बचाने का काम करती हैं। सो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये अवरोधक बन जाती हैं, मतलब ये बाधा बन जाती हैं, जिससे दूसरी चीज़ें, धूल, गंदगी हमारी आंखों में नहीं जा पाता है। पलकें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये क्या होती है, मतलब इसे छूने पे या फिर कुछ भी पता चल जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। अगर उन्हें कुछ छूता है तो उनकी सहज प्रतिक्रिया जो होती है, यानी वो बंद हो जाना, तो वो अपने आप ही बंद हो जाती है, जिससे बाहरी वस्तु हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता है। अगर हम आंखों के पास अपने हाथ को ले जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी अनचाही चीज़ या बाहरी चीज़ जब भी हमारी आंखों के करीब आने की कोशिश करती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये पलकें अपना ख्याल रखना जानती हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाया करती हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमारी पलकों को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी पलकों को जो है नेगेटिव तरीके से प्रभावित करती है। जैसे कि मेड्रोसिस, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसमें पलकों के बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, या ट्राइकियोसिस होता है, या फिर एक पलकें होती हैं वो कई बार ऐसा सूजन, ये भी एक तरह की बीमारी। तो ये सब चीज़ें हमारी पलकों को बहुत ही प्रभावित करती हैं। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हमें थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। जिस तरह और अंग में प्रॉब्लम होने पे हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर खुद से जो इलाज कर सकते हैं वो करते हैं, उसी तरह से इन सब चीज़ों को भी लेके हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए। हमें अपने आईब्रोज़ और आईलैशेस से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, हमारे लिए वो बहुत ही प्यारी होती हैं, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि उन्हें सजाना होता है, इन्हें सुंदर दिखाना होता है। और ये हमारे चेहरे का लुक को, ये तो सब लोग जानते हैं कि इन सब चीज़ों से चेहरे का लुक बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही अपनी आईब्रोज़ और आईलैशेस, हेयर, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो अगर हमारी आईब्रोज़ और आईलैशेस के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए और उन्हें किसी प्रकार से छेड़ा न जाए, तो वो अपने आप को हेल्दी रखना जानती हैं, वो बिल्कुल भी स्वस्थ रहेंगी।
हमें लगता है कि हम जिस चीज़ का ख्याल करते हैं वही अच्छा रहता है, या फिर वो अच्छे से रहेंगी, या फिर हमें उनका केयर करना ज़रूरी, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो हमें उसी चीज़ से समझ जाना चाहिए कि अगर पलकों के पास कुछ आता है तो पलकों को अपने आप ही पता होता है कि हमें बंद हो जाना है, या फिर इस चीज़ को हमारे आंखों तक जाने से कैसे बचाना है। मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हमारे अंदर पहले से ही ये भावनाएं, सहज प्रतिक्रिया है, अपने आप ही हो जाती हैं। तो हमें बिल्कुल भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम केयर करेंगे तभी होगा, वो जानती। बस इसके साथ हमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि हम आईब्रोज़ बनवाते हैं जो भी, तो हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि उसका शेप किस तरह जा रहा है, शेप पे ध्यान देना चाहिए, उस बाल की कटिंग पे ध्यान देना चाहिए कि उसे क्या उस हिसाब से वो आईब्रोज़ हमारा है जिसके लिए वो बना है, क्या वो काम कर पा रहा है। अदरवाइज़ वो हमारी आँखों को बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने आईब्रोज़ और आई लैसेस के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जाना है, और उनका मेन काम क्या है ये तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि किसी भी बाहरी चीज़ों से हमारी आँखों को बचाना, यही इनका मेन काम है। और इनका शेप जो होता है, इनका इसी तरह से होना, ये सब हमारी आंखों से पसीने आए, या फिर ये बाहरी चीज़ें या बारिश के पानी से भी थोड़ा हमें बचा सकें अलग है, इन सब चीज़ों के लिए। और यही कारण है कि पूंछ तो हमारे गायब हो गया, पहले बंदर थे, उसके बाद से जब इंसान बदले तो पूंछ का कोई उपयोग नहीं था, गायब हो गया। लेकिन फिर भी आईब्रोज, ये भौहें हमारी और हमारी पलकें बनी रहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते हैं हमेशा। और ये आपके लिए एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हर चीज़ पे फैक्ट, फैशन और लाइफ से जुड़ी बातों के बारे में पता चलता है। और ये हिंदी में, इस चैनल पे आपको सब कुछ हिंदी में पता चलता है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा या फिर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस बनाएं उसके सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे और आप उसे सबसे पहले देख सकें। सो आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ऐसे ही अनोखी टॉपिक हम आपके लिए ले आते हैं जिस पे आपको यूट्यूब पे भी वीडियो ना मिले, या फिर आपको पता ना हो, वो एकदम नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हो लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।